प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुतायत से आशीष दे और हम सभी को आत्मिक जीवन जीने में परमेश्वर सामर्थ और अनुग्रह दे। प्यारे प्रभु के लोगों, इस नए साल में हमें दो बातों को करना है ताकि हम मसीह जीवन में, परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक जीवन में और ज्यादा मजबूती से बढ़ने पाए। मेरे साथ निकाले लूका 10 अध्याय वचन 38 से लेकर 42 तक। मेरे भाइयों और बहनों, लूका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक आपने इन वचनों को पढ़ा होगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के गांव में प्रचार कर रहे होते हैं और मार्था प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लाती है और उसकी सेवा में जुट जाती है। अब सेवा के लिए मेरे प्रभु के लोगों, हम ये सोच सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं, सेवा के लिए यानी कि प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ आए हुए चेलों के लिए खाना बनाना, पानी की व्यवस्था करना इत्यादि हो सकता है। प्यारे प्रभु के लोगों, वो सेवा में जुट गई, लेकिन उसकी बहन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनने लगी। प्यारे प्रभु के लोगों, उसके बाद जब काम करते करते, सेवा के लिए काम करते करते मार्था बहुत थक गई। वो देख रही थी कि उसकी बहन उसके पास उसकी हेल्प करने नहीं आ रही, मदद करने नहीं आ रही। तो मार्था प्रभु यीशु मसीह से शिकायत करने लगी, हे प्रभु, क्या आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा कि मैं अकेले सेवा कर रही हूं और मरियम मेरे पास मेरी मदद करने नहीं आ रही। प्यारे प्रभु के लोगों, तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्यारे प्रभु के लोगों, यहाँ पर मार्था को सामान्य रूप से ऐसा दिखाया गया है जो मसीह के वचन सुनने से अधिक मसीह की सेवा करने की चिंता करते हैं, परंतु यहाँ पर मार्था बहुत अच्छा काम कर रही है। प्यारे प्रभु के लोगों, इस नए साल में हमें दो बातों को करना है। जब मार्था कहने लगी, हे प्रभु, क्या आपको मेरे बारे में चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है और वो आपके पास बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रही है, परमेश्वर का कलाम सुन रही है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम मार्था की तरह बहुत सारी बातों के लिए चिंता कर रहे होंगे, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मकान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले इस कोरोना की तीसरी लहर के लिए कि कैसे हम रहेंगे, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। एक बहुत सारी चिंता से हम दबे हुए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे आज क्या कह रहे हैं? हमारा नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा मार्था का नाम उन्होंने 2 बार लिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आज प्रभु यीशु मसीह में प्यारे लोगों, हम भी पिछले कई सालों से किसी बात के लिए चिंतित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं, नाम लेकर हमें पुकारते हैं कि तुम किस बातों के लिए चिंता करते हो और घबराते हो। उस चिंता को त्याग दो, उस चिंता को छोड़ दो, उस चिंता को मेरे हाथ में दे दो। तो पहला पॉइंट इस नए साल में करने के लिए हमें क्या है? हमें चिंता नहीं करना। हमें चिंता नहीं करना, अर्थात इस नए साल में हमें क्या करना है? चिंता को त्याग देना है, चिंता को छोड़ देना है। क्योंकि वचन कहता है, पतरस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, मैं इन वचनों के द्वारा आपको मजबूत करना चाहूंगा। यदि आप किसी भी मामले में, किसी भी बारे में चिंतित हैं, तो उस चिंता को क्या करना है? आपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देना है, परमेश्वर के हाथ में दे देना है। परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को दूर कर देगा। हालेलुया। पहला पॉइंट, इस नए साल में हमें क्या करना है? अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में चिंता नहीं करना है। उस चिंता को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देना है। उस चिंता को अपने जीवन से दूर करना है। यदि हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हमारा परमेश्वर पर
विश्वास नहीं रह पाता। हम अविश्वास करते हैं और चिंता करना, अविश्वास करना एक पाप को दिखाता है। तो आज हम इस पाप को दूर करें, नए साल में इस चिंता रूपी पाप को दूर करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था तो बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है और व्याकुल होती है। आज हमें उस चिंता को दूर करना है प्रभु के लोगों। तो पहला, नए साल में हमें उस चिंता को दूर करना है। दूसरा, हमें नए साल में क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से क्या बात कही? जब मार्था ने कहा, हे प्रभु, क्या आपको नहीं दिखाई देता? क्या आपको कोई चिंता नहीं है? मैं अकेले काम कर रही हूं और मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, परंतु चिंता मत कर, लेकिन क्या कर? प्रभु ने 42 वचन में, लूका 10 अध्याय 42 वचन में प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मार्था से कहा, तू चिंता करती है लेकिन चिंता मत कर, लेकिन एक बात अवश्य कर। चिंता को छोड़ दे, लेकिन एक बात अवश्य कर। वो क्या है? जब हम लूका 10 अध्याय वचन 39 पढ़ते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमें पहला कार्य संसार की हर एक चिंता को, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा क्या हाल होगा बीमारी में, कोरोना से हम कैसे बच पाएंगे, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हमारा बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, ये सब छोड़ दे, ये चिंता छोड़ दे। इस नए साल में प्रभु परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला है, हमारा ध्यान रखने वाला है। सबसे बड़ी बात, सबसे उत्तम भाग क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर उनका वचन सुनना है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने का मतलब क्या जानते हैं प्रभु के लोगों? उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, प्रभु के वचन को सुनना। यहाँ पर खासकर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को क्या किया? जब मार्था को झिड़का, इसलिए नहीं झिड़का कि वो सेवा कर रही थी, लेकिन इसलिए झिड़का क्योंकि सेवा की अधिक चिंता उसे सताए रही थी। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए बहुत ही चिंतित है, लेकिन उस चिंता को दूर करें, उस चिंता को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दे। दूसरा क्या काम करें? हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। जैसे मरियम नामक उसकी बहन उसके चरणों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन सुनती थी। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने का मतलब है, उसके वचन को सुनने का मतलब है प्रभु परमेश्वर के साथ समय बिताना। आज के समय में जब लोग चिंता से ग्रसित है, परेशान हैं, दुख में है, कष्ट में है, तो मरियम जैसी एक बहन जो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही है, आज हमें वही काम करना है। प्रभु के चरणों में बैठकर, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताना है। आज लोग अंधकार में हैं, चिंताओं से भरे पड़े हैं, दुख में हैं, चिंता से अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों, परमेश्वर इस नए साल में आपसे 2 बातें करने के लिए कहता है। एक तो चिंता को दूर करो, दूसरा परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर के वचन को सुनो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो। तो इस नए साल में जब तक आप इस संसार में हैं, हम इस संसार में हैं, हम प्रभु में मजबूत होते जाएंगे और बहुत से आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात करने की तुझे जरूरत है। जो तू सेवा भावना कर रही है, सेवा का काम कर रही है, उसके लिए चिंता कर रही है, वो करने की जरूरत नहीं है। एक काम करने की जरूरत है। वो क्या है? उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो क्या है? परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय कभी भी छीना नहीं जाएगा। सेवा कर रहे हैं हम, संसार की चिंता हम कर रहे हैं, वो हमसे छीन लिया जाएगा। जब हम क्या कर रहे हैं? धन के लिए चिंता कर रहे हैं, परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। लेकिन जो समय परमेश्वर के साथ हम बिताएंगे, वो एक उत्तम समय है, वो कभी कोई छीन नहीं सकता। वो उत्तम समय, यानी कि प्रभु के पास जब विश्वास के द्वारा हम चले गए, हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, वो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता उस उद्धार को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जिसने मुझे
पिता ने जिसको मेरे पास भेजा है उसे कभी कोई छीन नहीं सकता। प्यारे प्रभु के लोगों, इस नए साल में 2 बातों को करें। नंबर 1 क्या करें? नंबर 1 अपने जीवन से चिंता को दूर करें। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचनों को सुनें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को द्वारा आप सभी को आशीषित करें। प्यारे प्रभु के लोगों, सीखें, वचन के द्वारा सीखें। हमें प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में चिंता नामक पाप नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में चिंता आ गई तो अविश्वास आएगा। अविश्वास जब आएगा तो हम पाप करेंगे, यानी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और दूसरा, हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ समय बिताना। आज बहुत बड़ी कमी है, यह है कि हम नए साल से पहले जब पुराने साल में होते हैं 31st नाइट को 4-5 घंटे प्रभु के साथ समय बिताते हैं। वहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें हर दिन इतना समय, जब भी हमें काम से समय मिलता है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ समय बिताना है। प्रभु के लोगों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह। प्यारे प्रभु के लोगों, आप सभी परमेश्वर में बहुतायत से बढ़ रहे होंगे, हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु आपको आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा।